वहाँ पर फसादात हुए, लेकिन अफसोस है कि वो लोग जो कि फसाद कराने वाले थे उनका कोई जिक्र नहीं है, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? ये मैंने मसला पार्लियामेंट में उठाया तो उस वक्त भी ये कहा था कि कितनी FIR मुसलमानों के खिलाफ हुई है, क्या क्या एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, हमें बताया जाए, लेकिन ये नहीं बताया गया। आज ताहिर हुसैन है जो कि उसके हैं आप पार्टी के हैं, ताहिर हुसैन के साथ कितना नाजायज सलूक है कि सारा पूरा केस, पूरा बलवा उनके सर मंड दिया गया है, जबकि ताहिर का इसमें कोई कसूर नहीं है। केजरीवाल ने भी कि बजाय इसके केजरीवाल की उन्हें कितनी मदद की है मुसलमानों ने, लेकिन केजरीवाल ने इसमें कोई रोल अदा नहीं किया, बल्कि उनको फंसवा दिया कि ये देश सबका है तो सभी को काम करने दिया जाए। देश सबकी कुर्बानी से ही आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की तभी होगी। और इस कोरोना पर भी काबू पाने के लिए सबके इत्तेहाद की ज़रूरत है, सबके मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, तभी मुकाबला कर सकते हैं। हम अभी तक अपने मुल्क में इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके अलावा बहरहाल ये मसला किसी एक कौम, एक बिरादरी, एक पार्टी, एक मज़हब का नहीं है। ये मसला सारे इंसानों का है, जितने भी इंसान हमारे मुल्क में रहते हैं या पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में रहते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारी BJP गवर्नमेंट जो ने इसको भी सियासत से जोड़ रखा है और जो कुछ भी इस वक्त तक उन्होंने किया है, कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी वही है जो पहले थी। और कोरोना के दौर में भी उनकी पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आया। हम इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और मुसलमानों के साथ जो नाजायज़ सलूक किया जा रहा है, उस पर हमें अफसोस है, बहुत तकलीफ़ है। दिल्ली के अंदर जो फसादात कराए गए, जिन लोगों ने फसाद कराए, जिन्होंने फसाद की बुनियाद डाली और जिन्होंने फसाद के लिए बहरहाल माहौल तैयार किया, उन पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, किसी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं। जैसे कपिल मिश्रा थे, अनुराग ठाकुर हैं, प्रवेश वर्मा हैं MP। बहरहाल इन लोगों ने इब्तिदा की थी और इसको इतना भड़काया, इतना माहौल को इतना परागंदा किया और माहौल में इतनी गंदगी फैलाई और कि जिससे कि बहरहाल वहाँ पर फसादात हुए। लेकिन अफसोस है कि वो लोग जो कि फसाद कराने वाले थे उनका कोई जिक्र नहीं है, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? ये मैंने मसला पार्लियामेंट में भी उठाया तो उस वक्त भी ये कहा था कि कितनी FIR मुसलमानों के खिलाफ हुई है, क्या क्या एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई है, हमें बताया जाए, लेकिन ये नहीं बताया गया। आज ताहिर हुसैन है जो कि उसके हैं आप पार्टी के हैं, ताहिर हुसैन के साथ कितना नाजायज़ सलूक है कि सारा पूरा केस, पूरा बलवा उनके सर मंड दिया गया, जबकि ताहिर का इसमें भी कोई कसूर नहीं है। केजरीवाल ने भी कि बजाय इसके केजरीवाल की उन्हें कितनी मदद की है मुसलमानों ने, लेकिन केजरीवाल ने इसमें कोई रोल अदा नहीं किया, बल्कि उनको फंसवा दिया। जिन्होंने आप पार्टी को सजाया और आगे बढ़ाया, आज उन्हीं के ख़िलाफ़ बहरहाल सब कुछ कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को फांसने की कोशिश की जा रही है। जबकि सफूरा जरगर हैं जो कि कश्मीर की रहने वाली हैं और जो इस वक्त रिसर्च की स्टूडेंट हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, बहरहाल, और वो प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है और जेल में इस वक्त हैं। तो मुझे अफसोस है कि ऐसी लेडी को जो कि वहाँ पर रिसर्च कर रही थी, उसके ख़िलाफ़ ही इस किस्म की कार्रवाई की जा रही है और उनका कोई कसूर कोई है नहीं है, इस टाइम न कोई कसूर था न कोई बात थी। लेकिन इसके बावजूद उनको, वैसे ताहिर हुसैन को, खालिद सैफ़ी को और उमर खालिद को, कितने लोग हैं जो गिरफ़्तार किए गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया,
जामिया मिल्लिया को निशाना, जो मुसलमानों के तालीम के सेंटर हैं, मरकज़ हैं, जो मुसलमानों की ज़िंदगी का सरमाया है, उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। आज हम किसी भी कीमत पर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ हो या जामिया मिल्लिया हो या कोई भी इदारा हो, और हम बहरहाल इस देश के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। कोई ये ढकी छिपी बात नहीं है, तारीख़ शाहिद है इस बात की कि हमने देश को बचाने के लिए, देश को गुलामों की जंजीरें तोड़ने के लिए हमने क्या किया था। हमने अपनी जानें कुर्बान की थी, हमारे उलमा ने जानें कुर्बान की थी, फांसी पर चढ़े थे और अपनी बहरहाल सीने पर गोलियां खाई थी, चाहे जलियान वाला बाग हो, कोई भी हो, कहीं भी हो। तो तरह तरह से मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में बहरहाल जिस तरीके से उनके साथ सुलूक हुआ था, आज वो उसी तरीके से आज हमारे साथ आज भी हो रहा है। जबकि हमारा देश आज़ाद हो गया और हमने देश में आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। ये देश सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। न आज नफरत फैलाकर जो देश के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अरे कि बहरहाल करुणा के बहाने से सही आज देश के अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ था, लोगों के अंदर यकजहती पैदा हुई थी, एक दूसरे की हम मदद कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद फिर भी हमें शक से देखना और इस किस्म की कार्रवाई करना, इससे मुल्क जो है मुल्क की बदनामी हो रही है सारे मुल्क में। इसलिए हम चाहते हैं कि ये देश सबका है, तो सभी को काम करने दिया जाए। देश सबकी कुर्बानी से ही आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की तभी होगी। और इस करुणा पर भी काबू पाने के लिए सबके इत्तेहाद की ज़रूरत है, सबके मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, तभी मुकाबला कर सकते हैं। और हमने यही पॉलिसी रखी तो इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे। खुदा हाफिज़। पूरे मुल्क में CA NRC के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट मुहिम चल रही थी, वो फ़िलहाल कोरोना की जो वबा है उसकी वजह से रुक गई है, बल्कि थम गई है। लेकिन मसला ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक हुकूमत जो है पीछे नहीं हटी है। ज़रा सी कुछ बातें कही हैं ज़रूर, लेकिन जब तक वो कानून नहीं बदलेगा, जब तक वो कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये मसला कायम है। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही हालात दोबारा कुछ ठीक होंगे तो सारे लोग जो कि इससे मुतासिर होने वाले हैं, मुसलमान हैं और हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, ये लोग सब बाहर निकलेंगे दोबारा। और उसके अलावा जो कानून और आइन, कॉन्स्टिट्यूशंस को से मोहब्बत करने वाले, उसको बचाने की ख्वाहिश रखने वाले सारे जो शहरी हैं वो सब बाहर निकलेंगे। और इस कानून को जो आइनी नहीं है, जो कि शहरियों के दरमियान मज़हब के बुनियाद पर फ़र्क करता है, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को शहरियत से बेदखल करना चाहता है, इस सब के ख़िलाफ़ मुझे उम्मीद है कि दोबारा एक मुहिम शुरू होगी, एक सियासी मुहिम शुरू होगी, एहतजाजी मुहिम शुरू होगी, प्रोटेस्ट की मुहिम शुरू होगी। और इसमें क़तन कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उससे इन लोगों को मौका मिलता है कि उसको गलत शक्ल में पेश किया जाए। हम लोगों को चाहिए जिस तरह से पहले हमारे जो प्रोटेस्ट हुए हैं पूरी तरह से पीसफुल हुए हैं, इसी तरह से हमारा आगे भी प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। और वो प्रोटेस्ट जो था, जो पहले हो रहा था, सारी दुनिया ने उसको नोटिस किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फला यानी हर जगहों पर जो है उसको नोटिस किया गया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक जुल्म होने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है, उसके ख़िलाफ़ वो बोले हैं। लेकिन असल में जो मज़लूम होता है उसको पहले उठना पड़ता है, उसको पहले बोलना पड़ता है, उसको पहले प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद दूसरे जो उसकी तायद करने वाले हैं वो सामने आते हैं। अभी जो कुछ हो रहा है, अभी जो पहले जो मुजाहरे हुए थे उसके ख़िलाफ़ इस वक्त विच हंटिंग का यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है। जो फसाद दिल्ली के एक इलाके के अंदर उन लोगों ने कराए थे जो कि उन मुजाहरों को बंद करना चाहते थे, उन प्रोटेस्ट को बंद करना चाहते थे और पुलिस को ये धमकी दे रहे थे, अगर आपने बंद नहीं कराया तो हम अपने हाथ से बंद करेंगे,
अब उन लोगों के बजाय जो मजलूमीन थे, जिनके घर जले, जिनके लोग मारे गए, जिनके लोग ज़ख्मी हुए, उनको इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि उन्हीं को जालिम बताया जाए, उन्हीं को ये कहा जाए कि इन्होंने ही जो है जानबूझ करके प्लानिंग करके राइट किए थे, जो बिल्कुल गलत बात है। अगर उन लोगों ने कुछ अपना दिफा किया था, अपना कुछ डिफेंड किया था, जो भी उनका हक है। अगर मेरे ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर कोई अत्याचार होने वाला है, मुझे कोई मारने वाला है और मैं फिर उसका डिफेंस करूं, तो ये हमारा एक कानूनी हक है। और ये लोग वही काम कर रहे थे जो अपना उनको कानून हक देता है। इस वक्त जो कोशिश हो रही है, मैं उसकी पूरी तरह से उसको कंडेम करता हूँ। ये पूरी कोशिश हो रही है कि इस पूरे नैरेटिव को बदल दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे हिंदुस्तान की अदालतों पर पूरा एतमाद है, यहाँ के कानून पर, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा एतमाद है। हम लोग अपनी लड़ाई पीसफुल तरीके से आइन के अंदर, कानून के अंदर और पूरे जो शहरी हमको हुकूक मिले हुए हैं और जो इंसानी हुकूक मिले हुए हैं, उसके अंदर ये लड़ाई लड़ेंगे और ये हम कामयाब होंगे। इसलिए कि जुल्म है और लाकानूनियत कभी भी कामयाब नहीं होती है। हर काम वो कामयाब होता है जो कि कानून के दायरे में किया जाए। और ये काम, ये प्रोटेस्ट जब दोबारा शुरू होंगे, अभी हालात बहरहाल ठीक होंगे, बहुत दिन नहीं लगेगा उसको। उसके बाद जब शुरू होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये उसी वक्त ख़त्म होंगे जबकि इसमें हम लोगों को कामयाबी मिल चुकी होगी।